फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 2024 में डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम्स की बात करें तो 2024 में डीडीए एक नहीं तीन हाउसिंग स्कीम लेके आएगा। फ्रेंड्स, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि डीडीए 2024 में 3 हाउसिंग स्कीम लेके आएगा। अभी डीडीए की एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023, जिसमें आप फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं 30 सितंबर 2024 तक। अभी ये स्कीम चालू है। इस स्कीम में फ्लैट की बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हो रही है। फ्रेंड्स, कल ही डीडीए की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था दिल्ली के एलजी मिस्टर वी.के. सक्सेना ने। और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में इस बार डीडीए 3 हाउसिंग स्कीम लेके आएगा और इन तीनों हाउसिंग स्कीम को इस मीटिंग में अप्रूव किया गया। डीडीए की यह स्कीम आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगी। डीडीए अपना ब्रोशर लॉन्च कर देगा, जिसमें कि इस स्कीम से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, बुकिंग का प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट से रिलेटेड जानकारी होगी, बुकिंग अमाउंट से रिलेटेड जानकारी होगी। और कहने का मतलब कि ओवरऑल सारी जानकारी आपको डीडीए के ब्रोशर से मिल जाएगी। डीडीए की जो स्कीम आएगी उसमें डीडीए की सभी तीनों स्कीम में मिला के टोटल लगभग 40,000 के आसपास फ्लैट्स होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 40,000 के आसपास फ्लैट्स होंगे। और इन फ्लैट्स की जो मिनिमम कीमत रहेगी, जो इनिशियल कीमत रहेगी, वह रहेगी 11.5 लाख रुपए। यानी कि 11.5 लाख रुपए में आपको दिल्ली में अपना फ्लैट मिल जाएगा। फ्रेंड, जैसे कि मीडिया न्यूज से जानकारी मिल पा रही है, डीडीए की जो सबसे पहली स्कीम होगी उस स्कीम का नाम होगा डीडीए सस्ता घर आवास योजना। और इस स्कीम में डीडीए टोटल 34,000 के आसपास फ्लैट्स को रखेगा। और इन फ्लैट्स में जो मिनिमम अमाउंट रहेगा, यानी कि जो सबसे कम कीमत का फ्लैट रहेगा, उसकी कीमत रहेगी 11.5 लाख रुपए। और इस स्कीम में डीडीए अपने फ्लैट्स का अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे करेगा, यानी पहले आओ पहले पाओ बेस पे फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा। फ्रेंड्स, ये जो स्कीम रहेगी इसमें डीडीए जो है रोहिणी सेक्टर 34-35 के एलआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा, रामगढ़ के एलआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा, इसके अलावा सिरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा और साथ साथ नरेला के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स को भी इस स्कीम में शामिल करेगा, जिसमें कि फ्लैट्स की बुकिंग फास्ट कम फास्ट सर्व बेस पे की जाएगी। फ्रेंड्स, डीडीए की जो दूसरी स्कीम होगी उस स्कीम का नाम होगा डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024। और इस स्कीम में डीडीए टोटल 5,400 के आसपास फ्लैट्स को शामिल करेगा, जिनकी इनिशियल कॉस्ट होगी 29 लाख रुपए। यानी कि फ्लैट्स की जो शुरुआती कॉस्ट होगी वह होगी 29 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कीम में डीडीए लोकनायकपुरम के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को शामिल करेगा, लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा। इसके साथ साथ इस स्कीम में डीडीए जो है नरेला के एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने स्कीम बताई थी डीडीए जो सस्ता घर आवास योजना, इसमें डीडीए जो है लोकनायकपुरम के जो एलआईजी फ्लैट्स हैं उसको भी शामिल करेगा, जो मैंने 34,000 फ्लैट्स की स्कीम बताई थी। और जो 5,400 फ्लैट्स की स्कीम बता रहा हूँ, इसमें डीडीए जो है लोकनायकपुरम के ईडब्ल्यूएस और एमआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा। ठीक है, बाकी नरेला के एमआईजी और एचआईजी तो हो ही गए, मैंने बता ही दिया। फ्रेंड्स, डीडीए का यहाँ पे कहना है कि 2023 में इन फ्लैट्स की कॉस्ट जो डीडीए ने रखी थी वही कॉस्ट 2024 में भी रहेगी। डीडीए इसमें किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट करने नहीं जा रहा, यानी कि आपको कॉस्ट इंपैक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 में डीडीए जसोला के एचआईजी फ्लैट्स को भी शामिल करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जसोला के एचआईजी फ्लैट्स, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी, कम ही मात्रा में होंगे। मेनली जो फ्लैट्स होंगे वह होंगे लोकनायकपुरम के एमआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। इसके अलावा नरेला के जो एमआईजी फ्लैट्स हैं और एचआईजी फ्लैट्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शामिल किए जाएंगे डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 में। जसोला के मेरे ख्याल से मुश्किल 10-12 फ्लैट्स ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी मैंने ज़्यादा बता दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 स्कीम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरी स्कीम डीडीए लॉन्च करने जा रहा है उसका नाम है डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024। जी हाँ फ्रेंड्स, डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024, जैसा कि मीडिया न्यूज से खबर मिल पा रही है। फ्रेंड्स, इस स्कीम में डीडीए टोटल 173 फ्लैट्स को शामिल करेगा, 173 फ्लैट्स। इस स्कीम में डीडीए द्वारका सेक्टर 14 के एमआईजी फ्लैट्स को शामिल करेगा, द्वारका सेक्टर 16B के जो एमआईजी फ्लैट्स हैं उनको शामिल करेगा। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 19B के कुछ एचआईजी फ्लैट्स भी बच गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, उनको भी डीडीए इस स्कीम में शामिल करेगा। फ्रेंड्स, डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 जो डीडीए लॉन्च करने जा रहा है उसमें डीडीए जो है फ्लैट्स का अलॉटमेंट जो है ई ऑक्शन बेस्ड पे करेगा, यानी कि फ्लैट्स की नीलामी कराएगा।
बोली लगवाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आपको बिडिंग करनी होगी। ऑनलाइन ही यदि आप H1 बिडर बनते हैं यानी कि हाईएस्ट वन बनते हैं तो आपको फ्लैट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले EMD अमाउंट डिपॉजिट करना होगा जो कि रिफंडेबल है यदि आप H1 नहीं बनते तो। उसके बाद जब बिडिंग होगी तो यदि आप H1 बिडर होते हैं तो आपको फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, स्कीम से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या होगा, बुकिंग अमाउंट क्या होगा और भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वह DDA अपने ब्रोशर में बताएगा, तब हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि DDA की जो करंट स्कीम चल रही है, जो दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 जो कि सितंबर 30 तक DDA ने एक्सटेंड किया, उसका क्या होगा। ये तो है नहीं कि दोनों मतलब ये स्कीम और वो स्कीम पैरेलल चलेगी, नहीं फ्रेंड्स, इस स्कीम को DDA बंद कर देगा। जब DDA न्यू स्कीम लेके आएगा, यदि न्यू स्कीम में भी जैसा कि आपको पता ही है कि वही फ्लैट्स हैं, क्योंकि DDA अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को सेल आउट करने के लिए स्कीम लेके आ रहा है मेनली। इसमें जो भी फ्लैट्स हैं वो सारे के सारे पिछली स्कीम में शामिल किए गए थे, उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, सिर्फ द्वारका के जो फ्लैट्स हैं उसमें कुछ फ्लैट्स जो रह गए थे DDA ने अपनी प्रीवियस स्कीम में शामिल नहीं किए थे, या फिर जो लोगों ने नहीं लिए सरेंडर कर दिए, उन फ्लैट्स को DDA ने यहाँ पे शामिल किया है DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 में, यानी शामिल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी DDA अपनी हाउसिंग स्कीम्स का नाम क्या रखता है ये तो DDA जब ब्रोशर लॉन्च करेगा तब पता चलेगा। बाकी जो मीडिया में न्यूज़ आ रही थी, मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिल पा रही थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, और जो DDA की एक्सपेक्टेड स्कीम्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी चीज़ें होंगी DDA का ब्रोशर लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगी, एक्चुअल क्या है तभी पता चल पाएगा। बाकी DDA की प्रीवियस स्कीम से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी है, वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो न्यू स्कीम होगी वो भी लगभग ऐसी होगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मतलब होने जा रहे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। DDA के टर्म्स एंड कंडीशन सारे सेम रहेंगे, उसमें कोई भी किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि DDA ने यदि टर्म्स एंड कंडीशन में DDA को चेंज करता है तो उससे पहले DDA को नोटिफाई करना पड़ता है वो सारे चेंजेस। लेकिन DDA यहाँ पे न्यू स्कीम लेके आ रहा है तो आई थिंक इसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे नहीं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन DDA की पिछली स्कीम्स में रही है वही टर्म्स एंड कंडीशन इस स्कीम में भी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बाकी जब आगे DDA की स्कीम लॉन्च होगी तब हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।